ஏன் அப்படி பண்ண? நம்ம ஈழத்துக்கு யாரும் துரோகம் பண்ணக்கூடாது. और अब अन्ना को रोक पाना मुश्किल था. नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका का वो अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया, पहले से और भी ज्यादा फिरोशियस. प्राइम मिनिस्टर ने आज रिजाइन कर दिया है. आज सुबह हुए अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स में उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये कदम उठाया. न्यू दिल्ली में पॉलिटिकल सिनेरियो बदल जाने से पीएम ने रिजाइन कर दिया और नई गवर्नमेंट के आने के एक हफ्ते बाद हमारी आर्मी को लंका से वापस बुला लिया गया. ये अन्ना के लिए उसकी जीत थी अगेंस्ट द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स. यहीं से शुरुआत हुई ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी की, द फाइनल असैसिनेशन प्लॉट. तो क्या यही रीजन है दैट वी लॉस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के 1 साल बाद फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस हुए और इसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्स प्राइम मिनिस्टर ने अगले इलेक्शन के पॉलिटिकल एजेंडा को अनाउंस किया. अगर हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा तमिल कॉज मेरे लिए इंपॉर्टेंट इशू होगा. आइलैंड में शांति हो, मेरे तमिल बहनों और भाइयों को उनके राइट्स मिले, ये हमारी पूरी कोशिश होगी. आइलैंड में शांति हो, मेरे तमिल बहनों और भाइयों को उनके राइट्स मिले, ये हमारी पूरी कोशिश होगी. मेरा स्टैंड अभी भी क्लियर है. मैं एक पीसफुल पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहता हूँ. एक्स प्राइम मिनिस्टर के इस स्पीच के 1 महीने बाद हमारे मद्रास डेस्क और साउथ ईस्ट नेवल फोर्स ने कुछ कोडेड मैसेजेस इंटरसेप्ट किए. और शायद यहीं से उस ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत हुई. What the hell? I don't understand. How will we continue our struggle? But we will fight back. Guruji, we need to act, and this is the perfect time. You fix up the meeting? Do not worry. I will fix the meeting. nama jualan itu kerja apa? Saya jualan lain lagi nama. Dapat puluh baru bukan juga. Lain beras pada untuk saya juga supply ke lain juga. Terbuat apa? Tapi ya itu bukan bukan. Just wait there, I'll tell you what. Okay, बोलो. क्या है? सर लास्ट फ्यू डेज के कुछ इंटरसेप्ट्स हैं. इनमें से कुछ इंटरसेप्ट्स मैंने नेवल इंटेलिजेंस से कलेक्ट किया है. ये कुछ दिनों से ये वायरलेस चैटर लंदन, जाफना और सिंगापुर के बीच काफ़ी बढ़ गई है सर. हाँ, इट्स ओके, रूटीन है, तुम जाओ. नहीं सर, इसमें से एक वॉइस अन्ना की है. देखो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है नहीं है मैं देख लूँगा. पर सर ये काफ़ी सीरियस है ना. जाओ, तुम जाओ. सुनो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, आगे मुझे इन्फॉर्म में रखो. ओके सर.
विक्रम के घर का नंबर। फाइल नहीं है सर, स्पूल। साले पेपर्स पासिंग। वो दोनों कोचिन में हैं। तुम्हारा आदमी भेजो वहां। हेलो रूबी। विक्रम, तुम कहाँ हो? Why? पिक्चर्स, ये आर्टिकल्स, समथिंग्स जस्ट नॉट राइट। तुम किसके लिए काम करते हो? Listen, don't worry, मैं घर आ रहा हूँ और कोई भी हो, don't open the door, okay? रूबी। रूबी। तुम किसके लिए काम करते हो? हम यहाँ सेफ नहीं है। तुम्हारी एब्सेंस में हाउस इज अंडर सर्वेलेंस। हम दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। आई एम बीइंग शैडोड। Trust me, we have to move on. That's not the answer, Vikram. The pictures, these killings, these articles, this foreign journalist. This is not army. You've killed civilians. ये killings, ये political killings हैं। Jayesh is a foreign journalist. Trust me, एक setup है, I can explain this. तुमने मुझे आज तक झूठ बोला। रूबी, मैं covert operations करता हूँ। Countries के political और military developments को monitor करता हूँ। This country's security is my responsibility. हमारी शादी को 3 साल हुए। I know there is a responsibility, there is a protocol, but I'm not. I don't care about your protocol, all right? Your wife, damn it. I have a right to know. What about me? मैं कैसे डील करूँ इस सबसे? श्रीलंका, वहाँ हर पल तुम्हारी लाइफ को थ्रेट रहता है। Do you have any idea? मैं कैसे रहती थी? मैं डर गई थी। Just leave me alone. रूबी। हेलो। बॉस, एसपी। कोचीन आया हूँ, मिलना है, अर्जेंट है। अभी? सॉरी सर, टाइम बहुत कम है, मिल के बताऊंगा। 7 बजे बीच कैफे। ओके। रूबी? मुझे पता है तुम्हें जाना है।